आज फिर से पढ़ेंगे हम लोग यण संधि। क्या पढ़ेंगे? फिर से नहीं, मतलब संधि में आगे पढ़ेंगे यण संधि। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? यण संधि। जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले वीडियो में दीर्घ हो गया था, इसके पिछले वीडियो में जब लाइव आए थे तो गुण और वृद्धि हो गई थी। अब बचा है यण संधि और अयादि संधि। तो यण संधि हम लोग देखेंगे। यण संधि आप देखिए, यण संधि में आपके सामने परिभाषा जो दिख रहा होगा उसमें लिखा है यदि ई उ तथा री के बाद इनसे भिन्न स्वर आए तो, यानी इनसे भिन्न स्वर अगर इनके बाद आए तो ई का य तथा उ का व तथा री का र हो जाता है। यानी आप जानते हैं, आपको यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, अगर ई के बाद क्या ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर, इनसे भिन्न स्वर, यानी याद रखिएगा इनसे भिन्न स्वर आए तो यह हो जाएगा, होगा, यह हो जाएगा। लेकिन असर किसका पड़ेगा? मात्रा का असर इसके पड़ेगा। ये भिन्न स्वर पे डिपेंड करेगा कि भिन्न स्वर, इसमें एक ही चेंजिंग है बस, वही सबसे महत्वपूर्ण है। भिन्न स्वर की जो स्वर आएंगे भिन्न स्वर के जगह पे, उनकी मात्रा का असर इस पे पड़ेगा। अगर यहाँ पे आ आया तो ये क्या हो जाएगा? या। अगर यहाँ पे उ आया तो ये क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, अगर उ आया तो ये हो जाएगा यू। ठीक है, अगर यहाँ पे ओ आया तो ये हो जाएगा यो वो यो। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी भिन्न स्वर की मात्रा का असर इस पे पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे यहाँ पे, ये मिटा दिए, आपको एग्जाम्पल में हम समझा देंगे, कुछ एग्जाम्पल अपने मन से कीजिएगा। और उ के बाद अगर इनका कोई भिन्न स्वर है, क्या है? अगर इसका कोई भिन्न स्वर है तो ये क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है? वह हो जा रहा है। ठीक है, उ का बाद अगर भिन्न स्वर है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ई ही आ गया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी। अगर ई आएगा तो ये हो जाएगा वी। अगर आ आएगा तो ये हो जाएगा वाह। ठीक, तो इसका मात्रा बार बार यही समझाएंगे आपको कि इसकी मात्रा का असर इसके ऊपर पड़ता है, किसी भी कीमत पे पड़ेगा तो पड़ेगा निश्चित रूप से। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा क्या बताया आपको? री का र हो जाता है। री का भिन्न स्वर अगर मिलेगा, भिन्न स्वर मिलता है तो क्या होता है? री का र हो जाता है। क्या होता है? री का र हो जाता है। ठीक है, तो री का र होगा तो ये होगा आपका। अगर आप देखिए यहाँ पे अगर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? रा। अगर ई आ जाए तो हो जाएगी री। अगर ये ई आ जाए तो हो जाएगा री। ठीक है, यानी बार बार कहने का मतलब क्या है कि मात्रा का असर पड़ेगा। तो इसका बहुत से, यहाँ से अगर ये कहें हमारा एक सूत्र है, दो सूत्र है, तीन सूत्र है, तो यहाँ से अगर देखा जाएगा तो भिन्न स्वर, इनके अलावा भिन्न स्वर हमारे दो भिन्न स्वर है ना, दो भिन्न स्वर है ना, तो दो के अलावा 11 स्वर होते हैं, यानी 9 इस जगह पे आ सकते हैं। तो 9 आएंगे, 9 ये 2 हैं तो 9 दूना 18, 18 से फनेगी, यहाँ से 18 बनेगा, और यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से ये 9 है तो 9 ही बनेगा, यानी 18 दूना 36 और 36 9 45, यानी इसके 45 सूत्र बनेंगे। ठीक है, बहुत लंबा जाएगा, तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये होता है, क्या होता है? ये होता है, अगर ई आए तो यह हो जाएगा, और उ आए तो वह हो जाएगा, और री का र हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको हर एक फार्मूले का जो इम्पोर्टेंट है आपका इम्पोर्टेंट, उसी इम्पोर्टेंट पे आपको बताएंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम देखेंगे, चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया होगा या फिर नोट हो गया होगा, तो हम मिटाते हैं। 1 मिनट लगेगा मिटाने में, 1 मिनट क्या है उससे भी कम लगेगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए बस। ठीक है, अब देखिए कुछ हम फार्मूले लिख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है हमारे। ठीक,
या फिर हम देखते हुए चलते हैं, ठीक है। ई का देखते हैं, ई का हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ई और ई का। सबसे पहला है ई और ई के साथ, यानी कोई शब्द है जिसका अंतिम वर्ण ई और ई है, यानी जैसे मान लीजिए अति हो गया, अति हो गया ना, अति हो गया, ठीक है। यदि हो गया, यदि हो गया, ठीक। इति हो गया, ठीक। आदि हो गया, हो रहा ना, देखते हुए चलिएगा, सब बनेगा, सब बनते हुए चलेगा, ठीक है। और भी बनते हुए चलेंगे। आदि हो गया, ठीक है। प्रति हो गया, ठीक है। अब देखिए, और हम बताएं, अब इसको नीचे नहीं खींच रहे हैं, यहीं से लिखते रहे हैं। प्रति हो गया, ठीक है। अब प्रति हो गया, अब देखिए नी हो गया, वी हो गया, ठीक है। क्या हुआ, नी हो गया, वी हो गया, ठीक है। ऐसे ही और शब्द मिलेंगे आपको। अधि हो गया, देवी हो गया, देखिए इसी में अधि, देवी, ठीक है। इसके साथ हम जोड़ते जाएंगे, ठीक। अब देखिए अति के साथ अगर अधिक जोड़े तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, वर्ण, अंतिम वर्ण ई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ई मिल रहा है ना। ध्यान से देखिए, इसका संधि विच्छेद करने पर देखिए ध्यान से क्या मिलेगा, ई मिलेगा, ई मिल रहा है। और ई के साथ इसका भिन्न स्वर मिल रहा है, अ मिला ना, भिन्न स्वर मिला है, तो क्या हो जाएगा, हम बोले थे यह हो जाएगा, होगा ना, यह होगा। तो यानी ये क्या होगा, अत, अत धन य धन धिक, मिला ना। अब देखिए अगर इसको हम यहाँ से लिखें तो क्या लिखेंगे, अत्यधिक, अत्याधिक नहीं होता है, याद रखिएगा। कभी भी यहीं से आपका वर्तनी पूछता है, वर्तनी का भी हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक, ठीक। अब एक और अति के साथ एक और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अति के साथ अगर अंत जुड़ जाए, अंत, तो यहाँ पे भी मिल रहा है ना, ईंधन यानी अ मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये अत होगा आपका, यहाँ पे यह होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो में न, ये होगा ना, ये होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हो जाएगा अत है, तो ये ऐसे हो जाएगा न अत, अत्यंत, यानी अत्यंत में भी कौन सी संधि है, यण संधि। अत्यधिक में भी कौन सी संधि है, यण संधि। अत्याधिक नहीं होता है, कभी भी अत्याधिक नहीं होता है, ठीक है बच्चों, अत्याधिक नहीं होता है, क्योंकि अधिक नहीं होता है, अधिक नहीं होता है, अधिक होता है, ठीक है। अब देखो ये नोट करो, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो हम क्या देखेंगे, अब यहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं यदि, यदि के साथ अगर हम यदि के साथ क्या जोड़ें, अपि, अपि जोड़े, यदि के साथ अपि जोड़े, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से ऐसे संधि विच्छेद कर, वो वर्ण विच्छेद करिए, यद मिला, यद धन ई प्लस अ धन पी मिला। अब ये दोनों हम देख रहे हैं, ये दोनों हम क्या बताए हैं, य बनेगा, तो यहाँ से मिला य द य, मिला बच्चों, मिला कि नहीं मिला। चलो देखो यहाँ से ये मिल गया। अब देखो यहाँ से हम ये देखेंगे य द पी, यानी य और द और य मिलके बनता है ध्य, ये नया बनता है एक ध्य, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो यद्यपि, या फिर इसका शुद्ध रूप होता है यद्यपि, यद्यपि। आई बात समझ में बच्चों, यद्यपि, ठीक है। तो अब देखो, अब इति के साथ हम क्या लगाएंगे, इति के साथ क्या लगाएंगे, ठीक है। इति के साथ अगर आदि लगाएं, इति के साथ आदि अगर लगाएं, इति के साथ क्या लगाएं बच्चों, आदि, इति के साथ आदि लगाएं,
ठीक है, इति के साथ आदि लगाएंगे तो आप इत्यादि सुने हो ना, यहाँ से इति लिखेंगे, इत लिखेंगे प्लस प्लस ई प्लस आ प्लस दी, तो अब ये देखो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, इत धन य धन दी। अब यह बनेगा, देखो यह बनेगा, हम क्या बोले थे कि मात्रा का असर पड़ता है, यहाँ पे आ है तो यहाँ पे ई धन आ मिलेगा तो यह बनेगा, यह में मात्रा का असर पड़ जाएगा यानी या बनेगा, क्या बनेगा, या बनेगा। ठीक बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, इत्यादि, कहते हो ना फलाना ढेकाना वाला मरकबा इत्यादि, वही इत्यादि है। ठीक है, इत्यादि, ठीक है। तो अब देखो नोट कर लो, अब यहाँ देखो, यहाँ अगर हम अंत जोड़े, आदि अंत जोड़े, ठीक है, आदि अंत, आदि मतलब होता है प्रारंभ, अंत मतलब होता है खत्म, ठीक है, आदि। अब देखो, अब इसके साथ देखोगे तो यहाँ पे ई मिल रहा है, यहाँ पे अ मिल रहा है, क्या मिलेगा, य, तो ये हो जाएगा आद य द अन, ठीक है। तो द और य मिलके हम क्या बताए थे, एक नया मिलता है हमको ध्य मिलता है, क्या मिलता है, ध्य, तो ये क्या हो जाएगा, आद्यंत। ठीक बच्चों, हो जाएगा ना, आद्यंत। ठीक, समझ में आया, आई बात समझ में, यानी सबका हम बता रहे हैं। ठीक है, देखते चलो, अभी तक आ का आया है, ठीक है, अभी तक आ का आया है। अब उसके साथ देखो, अति के साथ एक और देख लो, अति के साथ देख लो, उत्तम लगा के, अति के साथ क्या लगाएंगे, अति जो है इसके साथ उत्तम लगाएंगे, अति उत्तम होता है ना। अब देखो अति के साथ उत्तम लगाएंगे तो ये हमारा बनेगा क्या, ये देखो अत यहाँ से आया, क्या आया, अत आया ना बच्चों, आया कि नहीं आया। अब देखो अत हुआ, यहाँ से ई निकल गया, अब यहाँ से ऊ मिला प्लस तम हो गया ये। अब ये क्या बन जाएगा तुम्हारा मिलके, यह बनेगा, यह पे किसका मात्रा होगा, ऊ का, यानी अत्युत्तम, अत्युत्तम, ठीक है, अत्युत्तम। अब देखो बताते हैं, अब देखो प्रतीक के साथ बताएंगे, अब ये हम मिटाते चल रहे हैं, ठीक है बच्चों, मिटाते चल रहे हैं, नोट करते हुए चलिएगा, नोट करते हुए। प्रति के साथ देखो, प्रति के साथ अगर एक जोड़ दें, क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें, क्या जोड़ दें बच्चों, एक जोड़ दे, तो हम बताए थे प्रति के साथ जब हम एक जोड़ेंगे तो इस मात्रे का असर पड़ेगा, यानी ई के साथ कोई अन्य भिन्न स्वर आ रहा है, भिन्न स्वर आएगा तो यह बनेगा। तो द्वितीय वर्ण का जो प्रथम वर्ण होता है, द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है, प्रथम वर्ण यह होगा, हुआ ना, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा। प्रथम वर्ण का जो मात्रा होता है उस पर, यानी इसका मात्रा क्या होता है, ऐसे होता है, यानी ये क्या बन के आया, हमारा विकार उत्पन्न होगा, ये विकार। तो यहाँ से क्या बनेगा, प्रत धन ए प्लस क, तो ये हो जाएगा प्रत एक, क्या मिल के आया, प्रत एक, क्या मिला यहाँ से और यहाँ से ये। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब यहाँ पूछा जाएगा कि क्या हुआ है संधि तो लिखेंगे ई धन ए बराबर ए हुआ है, क्या हुआ है, ई धन ए बराबर ए हुआ है, क्या हुआ बच्चों, ई धन ए बराबर ए हुआ है। चलो नोट कर लो ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे है नी है और क्या है, नी है और वी है, क्या है, नी है और वी है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक बच्चों, यहाँ ऊपर लिखो, नी के साथ हम क्या लगा रहे हैं, नी के साथ हम लगा रहे हैं उन, क्या लगा रहे हैं, उन, ठीक है, नी के साथ उन लगा रहे हैं, उन प्रत्यय, और वी के साथ उह लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, उह। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखो नी के साथ हम यहाँ पे क्या है, ई है ना तुम्हारा, ई है, ये हर्ष ई, और यहाँ पे दीर्घ उ,
अब देखो बच्चों, हम जानते हैं कि ई के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो य बनेगा, य बनेगा। और हम क्या बोले हैं कि बाद में आने वाले स्वर यानी दूसरा जो वर्ण है, दूसरा वर्ण उसका प्रथम जो स्वर रहेगा, दूसरा जो वर्ण है, दूसरा वर्ण उसकी मात्रा, दूसरा वर्ण जो है यानी द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो होगा उसकी मात्रा का असर पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे इसकी मात्रा का असर पड़ेगा। किसकी मात्रा का असर पड़ेगा? इसकी मात्रा का, तो यानी यू हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया? ये तो हमारा हो गया न, यही होगा ना, यह हो गया ई, यह हो गया उन। अब देखो ये हमारा मिलके क्या बन गया? यू, बना ना यू। तो यहाँ से न यू न, यानी न्यून कोण अगर पूरेगा, अगर दे दे, बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं, अगर न्यून कोण दे दे, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण दे दे तो न्यून कोण में पूछेगा कौन सी संधि है, तो न्यून कोण में आंख मूंदना और मारना यण संधि है, क्योंकि यहाँ पे य आया है। ठीक है, न्यून कोण, ठीक है, न्यून में क्या है? यण संधि। ठीक है बच्चों, बहुत से बच्चे गलत किए होंगे, बहुत से बच्चे का छोड़ दो, जब हम एग्जाम दे रहे थे तो हम खुद गलत करके आए थे। ठीक है, इसमें लिख के आए थे कि कोई संधि नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, और यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे आप, तो देखो यहाँ से हो रहा है व ई उ, हो रहा है बच्चों। अगर ये मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा? यही मिलेगा ना। सेम कंडीशन तैयार हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा? व्यू, यानी चक्रव्यूह। अगर चक्रव्यूह बोल दे तो चक्रव्यूह में भी यण संधि होगा, यानी व्यू बोलेगा तो भी यण संधि, चक्रव्यूह बोलेगा तो भी यण संधि। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नोट करो। चलो अब देखो यहाँ अधि दिया है। क्या दिया है? अधि। अधि के साथ हम जोड़ेंगे, अधि के साथ क्या जोड़ेंगे? अधि के साथ कुछ भी जोड़ लो यार। ठीक, अधि के साथ देखो, यहाँ अधि के साथ जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? अधि के साथ, अधि के साथ एषणा। क्या जोड़ेंगे? अधि के साथ एषणा। ठीक है साथ, ठीक है, किसके साथ जोड़ेंगे? अधि के साथ एषणा जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब अधि के साथ एषणा जोड़ेंगे तो यहाँ से हमको ई मिल रहा है और यहाँ से ए मिल रहा है, तो हमारा बनेगा य और उसके ऊपर जाएगा ए, जाएगा बच्चों। यानी यह कहा जाएगा अ ध, ध पे एक मात्रा धे श, सॉरी अध्यक्षणा, अध्यक्षणा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अध्यक्षणा। ठीक, चलो ये देखो, अब देवी लिखे थे, यहाँ दिख रहा है बच्चों? यहाँ नहीं दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो भी कमेंट कर दिया करो कि देवी, क्या लिखे हैं? देवी, देवी धन, देवी धन। देवी के साथ क्या जोड़ेंगे? आप बताओ, जो आप कहोगे वही जोड़ेंगे। अगर देवी के साथ आगमन जोड़ दें, आगमन, देवी के साथ आगमन जोड़ दें तो देवी। अब देवागमन हम ये लिखवाए थे, देवागमन एक पूछे थे हम लोग आपसे कि देवागमन में क्या होगा, तो देवागमन में यहाँ पे दीर्घ हो रहा है, देव धन आगमन, लेकिन यहाँ पे ई आ जा रहा है, तो देव प्लस ई प्लस आगमन है, यानी ई के साथ आ का मेल हो जाएगा, और जब मेल होगा तो य बनेगा। इस दूसरे वाले शब्द पे, दूसरे वाले शब्द के प्रथम वाले वर्ण के पे डिपेंड करता है कि कौन सी मात्रा लगेगी, यानी यहाँ पे आ की मात्रा लगेगी, यानी आ लगेगा। ठीक है, यानी ये हो गया देव, देव गमन। ठीक है, अब ये हो जाएगा देवगमन, देवयागमन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आसान, एकदम एकदम आसान, एकदम आसान, एकदम आसान है, एकदम आसान। अब समझ जाओ कितना आसान है, एकदम आसान। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा अब ई के साथ हो गया,
ई के साथ हो गया, बहुत से प्रैक्टिस हो गया। ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करते चलिएगा। हम प्रैक्टिस करेंगे तो लंबा वीडियो होगा, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, शॉर्ट में जितना आपको समझा दे, आपका जितना समय बच जाए उतना आप प्रैक्टिस पे लगाओ, सेल्फ स्टडी पे लगाओ। जितना सेल्फ स्टडी कर सकते हो किसी दूसरे की सहायता के बिना, उतना लगाओ। सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही तुम लोग कुछ कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन कहा जाता है ना कि अगर हम खुद अपने आप को मोटिवेट ना करें ना, तो कोई आके हमारे सामने रामायण की कथा बाज के चला जाए, अच्छा हजारों महापुरुष की कथा बाज के चला जाए, हमारे दिमाग में कुछ और नहीं घुसने वाला है। ठीक है, जब तक हमारे अंदर से नहीं आएगी कि तुमको पढ़ना है, पढ़ो, एकदम पढ़ो, तब तक हम नहीं पढ़ेंगे, चाहे माँ बाप कितना भी मार ले। देखते हो ना, गाँव में बच्चों को टीचर भेज देते हैं कि जाओ उसको पकड़ के ले आओ, कहते हैं ना कि जाओ उसको पकड़ के लेके आओ, आज उसको पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना है। ठीक है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आज 4 बच्चे जाएंगे, उसको पकड़ के लाएंगे, ठीक है, बिना किसी सुनवाई के, ठीक, पकड़ के लाए, उसको बैठाएं, जहाँ मास्टर जी इधर से निकले इधर निकल गया वो। ठीक, किधर निकल गया? वो इधर निकल गया। वो भी कंचा खेलेगा, वो गोली खेलेगा, वो जो खेलना होगा क्रिकेट खेलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, जो खेलना होगा खेलेगा, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं। जब तक उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट ये नहीं बैठेगा कि बिना पढ़े कुछ हासिल नहीं होने वाला है, चाहे कोई लाख समझा ले, चाहे कोई लाख पढ़ा ले। आप देखिए, आपको हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं इतनी मेहनत के साथ, हमारा भी प्रैक्टिस हो रहा है, आपका भी प्रैक्टिस होगा। ठीक है, आप एक बार वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद नोट किए। हम बार बार बोलते हैं आप लोगों को नोट करने के लिए बोल रहे हैं, बार बार आप लोग नोट किए, चलिए नोट कर लिए। नोट करने के बाद आप उस कॉपी को पोथी बना के सर के किनारे रख दोगे या फिर तकिए के नीचे रख दोगे तो वो नहीं समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, जब तक या तो वीडियो बार बार देखो या तो कॉपी उठा के पढ़ो। ठीक है, तो वीडियो देखोगे, देखो हम यही सजेशन देंगे कि वीडियो को बार बार देखोगे तो समझ में तो आएगा। ठीक है, हम जो बता रहे हैं, हम समझा रहे हैं, समझ में तो आएगा। लेकिन अगर इसको शॉर्ट टाइम, जो 1 घंटा में, 1.5 घंटा में, 2 घंटा में हम बता रहे हैं, अगर उसको तुम नोट किए रहोगे तो उसको 15 मिनट में, 20 मिनट में पढ़ लोगे। ठीक है, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे तुम्हारा समय बचेगा। तो समय का किसी दूसरे जगह, अगर मान लो हिंदी के ही वीडियो पे तुम बार बार समय दे रहे हो तो कोई अन्य वीडियो को कैसे समय दोगे? और एक कंपटीशन में केवल हिंदी तो नहीं आ रहा है, हिंदी भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है, मैथ भी आ रहा है। यूपी पे कोई देख लो, हिंदी भी आएगा, मैथ भी आएगा, तुम्हारा रीजनिंग भी आएगा। ठीक है, उसके बाद जीके जीएस भी आएगा, और जीके जीएस इतना ब्रॉड है कि उसको अगर उस हिंदी पे पूरा समय दे दोगे तो उसको नहीं दे पाओगे। उसमें समय देने के लिए कम से कम 2 घंटा तो मिनिमम देना है, 2 घंटा तुमको रीजनिंग के लिए। तो जब उसको देने के लिए तुमको 2 घंटा देना है तो बार बार इसी को रिवाइज करके पढ़ोगे। रोज एक ही सब्जेक्ट पर पढ़ोगे भैया, जब एक ही चीज़वा संधि पढ़ोगे तो 1-1.5 घंटे का वीडियो बन रहा है, तो डेली 1 घंटा तुम संधि पढ़ोगे और उसके साथ अलग कुछ पढ़ोगे। हिंदी का तो केवल संधि तो पढ़ोगे नहीं, अदर भी तो पढ़ना है, समास भी पढ़ना है, छंद भी पढ़ना है, बाकी वर्ण विच्छेद वर्णमाला भी पढ़ना है। तो केवल संधि पे ही 1 घंटा दोगे, वो भी केवल यण संधि गुण संधि पे, तो आगे का कैसे पढ़ पाओगे? और जब केवल हिंदी पे ही दोगे तो 4 घंटा, 1-1 घंटा दोगे तो 4 टॉपिक हो गए। 4 घंटा जब हिंदी पे दे दिए तो ये दोगे तो तुम ले लोगे ना, किसी ना किसी में से मैनेज करोगे। तो बेहतर है कि नोट करो बच्चों। देखो, हम यही समझाएंगे, लापरवाही मत करना। इस बार ले लो, कैसे भी भर्ती मतलब ले लेना है, जैसे तैसे कैसे भी ले लेना है, कहीं ना कहीं ले लेना है जॉब, क्योंकि अब महामारी शुरू हो रही है। ठीक है, जॉब की जनसंख्या जितना ही बढ़ेगी उतना ही महामारी शुरू होगी, महामारी तो शुरू होगी ही होगी। ठीक है, महामारी शुरू होगी। एक आवेदन के लिए बहुत से भरे जाएंगे फार्म। अभी रेलवे ग्रुप डी का देखे होंगे, करोड़ों में लोग भरे हैं, अभी तक पेंडिंग है। ठीक है बच्चों, तो आए तो इतना तैयारी कर लो कि हमको 1 सीट से मतलब है, 1 सीट हमारा निकल जाए, उसके बाद जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अब हम जब देख लिए ई का, चलिए अपने टॉपिक पे लौट आते हैं। ठीक है, अरे कभी कभी भोजपुरी निकल जाता है यार। चलो, दूसरा क्या हम देखे थे? ऊ और ऊ के साथ, ऊ तथा ऊ के साथ कोई इसके साथ मिलेगा कोई शब्द। ठीक है, क्या मिलेगा? कोई शब्द मिलेगा, तो हम क्या बनाएंगे उसके साथ? अगर मान लो मधु मिल गया, सु मिल गया, चलो सु, मधु, और क्या मिला? और कोई शब्द बताओ। अनु हो गया, प्रभु हो गया, अनु,
प्रभु, ठीक बच्चों, अनु हो गया, प्रभु हो गया, ठीक है। अब देखो अनु हो गया, प्रभु हो गया, गुरु हो गया, गुरु हो गया, गुरु, ठीक, गुरु हो गया तुम्हारा। उसके बाद वधु हो गया, वधु मतलब पतोही, वधु हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो जब वधु हो गया, ठीक, उसके साथ भू भी हो गया, भू भी हो गया। अब देखो इन सभी के साथ जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, अच्छा गुरु हो गया, गुरु के साथ आदेश जोड़ दो, गुरु के साथ आदेश जोड़ दो। हम क्या बताए हैं कि ऊ के साथ कोई भिन्न मिलेगा, भिन्न स्वर मिलेगा तो क्या होगा, भिन्न स्वर मिलेगा बच्चों। तो कमेंट करो क्या होगा, वह होगा, क्या होगा, वह होगा, क्या होगा बच्चों, वह होगा, ठीक है। अब देखो वह होगा तो यहाँ पे ऊ मिला है, यहाँ पे क्या मिला हमको, ऊ मिला है ना, ऊ मिला है। अब देखो यहाँ पे जो ऊ मिला है, यहाँ पे जो ऊ होता है ये हर्ष होता है, ऊ मिला हमको, क्या मिला, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से हमको क्या मिला है, ऊ प्लस आ। अब देखो ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, भिन्न स्वर मिल रहा है। तो इसके साथ जब भिन्न स्वर मिलेगा, ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, अगर इसके साथ हमको भिन्न स्वर मिल गया, क्या मिला, भिन्न स्वर मिला, तो ये तो हमारा वह हो गया ना, वह तो होगा। अब हम दूसरा क्या बताए थे, अगर वह मिल गया हमको, तो अब हम बताए थे जो वह रहेगा ये बाद में आने वाले स्वर के मात्रा पे डिपेंड करेगा कि इसमें कौन सी मात्रा लगेगी। तो यहाँ पे आ लग गया, आ का मात्रा लग गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, गुरुवा देश, क्या हो गया। अब देखो, अब कहोगे कि ये ऊपर र कैसे चला गया है, ऊपर र कैसे चला गया है, तो जब गुरु का वर्ण विच्छेद करोगे, क्या करोगे, गुरु का जब वर्ण विच्छेद करोगे, इसका जब वर्ण विच्छेद करोगे तो ग प्लस ऊ प्लस र प्लस ऊ, यानी सॉरी ऊ, यानी ये होगा, यानी र क्या हो रहा है, र हमारा आधा हो जा रहा है, बिना स्वर का हो जा रहा है, ठीक है, र बिना स्वर का हो जा रहा है। तो जब आधा होता है, जब वर्ण आधा होता है, हम क्या बताए थे, तो ये ऊपर चला जाएगा, जब र आधा होगा तो ऊपर जाएगा, जब पूरा होगा तो नीचे लगेगा। तो ये क्या हो गया, गुरुवादेश, ठीक है, यानी गुरु का आदेश, ठीक है बच्चों, यानी यहाँ देखेंगे तो गुरुवादेश। अभी देखो इसका ट्रिक सबसे शानदार बताएंगे, इसका भी ट्रिक हम बता के जाएंगे, बिना ट्रिक का हम नहीं बताएंगे, बता के जाएंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुरुवादेश होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, अब इसमें ये आपका वधु है, वधु है ना बच्चों, वधु है, दिख रहा है, देखो देखो यहाँ पे दिख रहा है, वधु है, दिख रहा है। अब वधु के साथ हम जोड़ दें वधु आगमन, ठीक है, वधु का आगमन होता है, ठीक। तब इसको मिटा रहे हैं, वधु का देखो, वधु का हम जोड़े, वधु में आगमन, क्या जोड़ रहे हैं बच्चों, आगमन जोड़ रहे हैं। ये क्या हुआ था हमारा, गुरुवा देश, ठीक बच्चों। अब देखो, अब वधु में आगमन जोड़े, यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हमारा क्या हुआ है, दीर्घ हुआ है, क्या हुआ है, दीर्घ ऊ हुआ है, क्या हुआ बच्चों, दीर्घ हुआ है, और यहाँ पे आ आया है। अब यहाँ पे हम देखो, इसमें हम दोनों कंडीशन दिए थे ना, या तो हर्ष होगा या तो दीर्घ होगा, तो यहाँ पे दीर्घ हो गया, हुआ ना बच्चों, दीर्घ हुआ। अब यहाँ पे आ आया है तो इसके अनुसार मात्रा लगेगी, यानी वो पे आ का मात्रा लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका जब हम मेल करेंगे, संधि करेंगे, तो हो जाएगा वध्वा गमन, वध्वा गमन। अब देखो गमन, देखो आगमन का मतलब आना, गमन का मतलब जाना, यहाँ पे जाना मत स्पष्ट कर लेना है, वध्वा गमन, जब तक संधि विच्छेद मत करना तब तक शब्दों का अर्थ मत निकालना। तो यानी वधु का आगमन यानी वध्वा गमन, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ से ये हम कर दिए कि ये क्या होगा, ये तुम्हारा इसका ये होगा, ठीक है। अब भू के साथ हम जोड़ रहे हैं, भू के साथ किसको जोड़ रहे हैं, भू के साथ आप बताओ, भू के साथ हम किसको जोड़े, आप बताओ, जो आप कहोगे वही जोड़ेंगे। भू के साथ आप बताओ, कमेंट करो, वो भी जोड़ देंगे। अब देखो भू के साथ आदि जोड़ दूँ, यानी भूमिका प्रारंभ नहीं है, ठीक है, भूआदि। अब देखो यहाँ से हमको मिला है क्या, दीर्घ ऊ मिला है, यहाँ से मिला है ना, यानी भ प्लस दीर्घ ऊ मिला है बच्चों, मिला ना, मिला है। देखो यहाँ से आ मिला है, आ मिला अदि, ये देखो
यहाँ से उठा के ये ले लो, दीर्घ ऊ प्लस आ, यानी वह होगा बच्चों, वह तो होगा किसी भी कीमत पे। अब देखो, अब इसमें मात्रा देखेंगे कि मात्रा क्या लगेगा, तब मात्रा देखेंगे कि मात्रा क्या लग रहा है, आ का मात्रा यानी आ हो गया, यहाँ पे भव प्लस आ दी हो गया, क्या हो गया, ये हुआ। अब देखो ये हुआ, अब इसका क्या हो गया, भवादी। ठीक बच्चों, आज समझ में, भवादी, ठीक, भवादी हो गया। ठीक, अब देखो, अब देखते हैं हम लोग, इधर देखते हैं, सु के साथ, सु के साथ, सु के साथ क्या रखें, सु के साथ आगमन रखो, क्या रखोगे बच्चों, आगमन, सु के साथ आगमन रखो, क्या रखोगे, आगमन, सु के साथ आगमन। ठीक, अब सु के साथ आगमन रखोगे तो यहाँ मिल रहा उ और यहाँ मिल रहा आ, तो दोनों मिलके बनेंगे वह के साथ आ के अनुसार लगेगी मात्रा, यानी वाह लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा स वा ग मन, स्वागमन। अब देखो इसी के साथ अगर हम सु के साथ ही आगत रख दे, सु के साथ क्या रखे, आगत, तो सु के साथ, सु में से उ निकलेगा प्लस आ में ये आ होगा, क्या होगा हमारा, वाह होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, आ होगा, क्या होगा, वाह होगा, सॉरी आ नहीं होगा, वाह होगा, वाह होगा। तो यहाँ से हमारा बचा आधा स, यानी ये वाह ग त, यही होता है स्वागत। तो अब कोई कंफ्यूजन आएगा कोई कंफ्यूजन, पिछले पेपर में बीएड के पेपर में पूछा था स्वागत में कौन सी संधि है, तो आई बात समझ में, स्वागत में कौन सी संधि है बच्चे, तो यण संधि, कौन सी संधि, यण संधि, यानी उ के साथ कोई भिन्न स्वर मिल के वाह बन जा रहा है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला होगा, अगर फार्मूला पूछेगा तो भूलना मत, फार्मूला पूछेगा तो ये इसमें ज़रूर देगा, क्योंकि इसमें मात्रा का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलो नोट कर लो, नोट करो। मधु के साथ हम बता रहे हैं कि मधु के साथ हम क्या क्या जोड़ सकते हैं। ठीक है, मधु के साथ, अब देखो मधु मतलब जानते हो, एक मधु मतलब होता है जो शहद होता है। ठीक है, एक मधु मतलब होता है मदिरा। ठीक, मधुशाला पढ़े होगे तो मधु का मतलब वहाँ पे मदिरा लगाया गया है, यानी ठीक है। अब देखो मधु के साथ हम क्या जोड़े, मधु के धन आलय जोड़े, आलय यानी शराब का घर, शराब का घर। ठीक, अब जोड़ो, देखो यहाँ से क्या मिला, ऊ मिला, यहाँ से आ मिला, ऊ मिला, आ मिला ना बच्चों, ऊ मिला, आ मिला। अब देखो ऊ आ मिला तो ये क्या बनेगा हमारा, वह बनेगा, वह पे आ का मतलब लगेगा, यानी मध्वा लय। क्या बच्चों, मध्वा लय, क्या बचा बच्चों, क्या मिला हमारा, मध्वा लय, क्या मिला, मध्वा लय। ठीक, चलो नोट कर लो, मध्वा लय। अब देखो हम क्या लगाए हैं, उसके बाद लिखे हैं अनु, अनु के साथ कुछ भी जोड़ दो। ठीक है, अनु के साथ इति जोड़ो, अनु के साथ जो मन करे सो जोड़ो, लेकिन आएगा वही, अनु के साथ हम जोड़ रहे हैं इति, क्योंकि आ बहुत चल रहा है, आ इसमें भी अनु के साथ आगमन जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आ बहुत चला है, ई जोड़ देते हैं, अनु के साथ ई जोड़ो, यहाँ से देखो ऊ मिला और यहाँ से क्या मिला, ई मिला सॉरी, देखो बच्चों क्या मिला, अनु के साथ ई मिला, यानी ऊ के साथ ई मिलेगा, यानी वह तो होगा ही होगा, और इसकी मात्रा क्या होती है, ऐसे होती है, यानी कंडीशन क्या होगा, ये मिलेगा। तो अन हो जाएगा, अन प्लस वी प्लस ती, तो ये क्या हो जाएगा, अन्नविति, क्या होगा, अन्नविति। ठीक बच्चों, अन्नविति हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में, आया समझ में, तो चलो नोट कर लो, फटाक से नोट करो, 1 सेकंड में नोट करो। चलो अब देखो अनु के साथ एसर जोड़ दो, एसर जोड़ दो, अनु के साथ क्या जोड़ो, एसर, एसर जोड़ो, या फिर अनु के साथ एसड़ा जोड़ दो। ठीक है,
अभी हम बता रहे हैं कि ये शब्द कहाँ देखने को मिला होगा, कहाँ सुनने को मिला होगा। ठीक है, अनु के साथ एसड़ जोड़ो या फिर ये एसड़ा जोड़ो। अब देखो यहाँ पे ये ऊ हुआ है और ये है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख रहे हैं, दिख रहा है तुम लोग को, देखो देखो लिख रहा हम, ये मिटा दे रहे हैं। ये देखो क्या लिखा है, ऊ के साथ ए जोड़ेंगे, तो हम जानते हैं वह तो किसी भी कंडीशन में ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो वह होगा। ठीक, अब मात्रा इस पे डिपेंड करेगी, तो इसकी मात्रा कैसे होती है, ऐसे, तो इस पे ऐसे लगा देंगे। इसकी मात्रा हो गई ये, यानी ये मिलेगा शब्द हमको, तो यहाँ से मिलेगा हमको अन्न, अन्न होगा, अन्न प्लस वे प्लस षण होगा, ये मिलके हमारा बनेगा अन्वेषण। अच्छा, अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन, मालूम है ना, ये प्राचीन इतिहास में मिलेगा। क्या मिलेगा, प्राचीन इतिहास में शब्द मिलेगा। सेम वैसे ही इसमें अड़ा लग गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अन्वेषणा, अन्वेषणा। ठीक है, अन्वेषणा। ठीक बच्चों, अब एक बचा हमारा प्रभु, प्रभु। ठीक है, प्रभु, प्रभु नहीं खींचेंगे, प्रभु। ठीक है, दीर्घ नहीं है, यहाँ पे हर्ष है, क्या है, हर्ष है, तो हर्ष खींचेंगे। ठीक है, अब देखो हर्ष जब हो गया हमारा, तो हम देखो प्रभु का कैसे बनाते हैं, प्रभु के साथ तुम लोग लिखो। अच्छा, प्रभु को ही आदेश देते हैं, मानो प्रभु के साथ आदेश जोड़ दिए, प्रभु आदेश दे दिए। ठीक है, प्रभु का आदेश। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे आ है, तो क्या होगा, वाह होगा, क्योंकि इसका उदाहरण बहुत बार बता चुके हैं। इसका उदाहरण इतनी बार बता चुके हैं कि तुम लोग से ऐसा नहीं कहोगे कि नहीं होगा, ऐसा नहीं कहोगे कि सर ऐसा नहीं होगा हम लोगों से। ठीक है, तो देखो, अब देखो अगर प्रभु के साथ लिख देंगे तो कमेंट कर दिए हो ना कि क्या होगा इसका संधि। तो अब देखो हम दिखा दे रहे हैं, ये वाह देश, प्रभवा देश। अगर मान लो प्रभु के साथ प्रभु की खोज, एषड़ रख दे, एषड़ा या फिर एषड़। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊ के साथ ए मिल के बना है, तो क्या बना है, ऊ के साथ ए मिला है तो वे बना है, बना है ना बच्चों, वे बना है, यानी पर वे षड़ा, परवेषण होगा। इसका संधि होगा ना, परवेषण होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं बच्चों, होगा कि नहीं, बताओ होगा कि नहीं होगा। इस दोनों का मेल कराएंगे तो परवेषण होगा, प्रभवेषण, 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 प्रभवेषण। अगर आया नहीं होगा, आप कभी दोहराए नहीं होगे, तो इसको बोलना प्रभवेषण, प्रभवेषण। ये प्रभवा देश, प्रभवा देश। ठीक है, प्रभवा देश। अच्छा, एक और देखिए, अगर हम कह दें ओ का मात्रा, ओ का मात्रा नहीं लगा ना, ओ का मात्रा नहीं लगा है, ओ का मात्रा नहीं लगा है, तो ओ का मात्रा हम लगाएं। ठीक है, किसका मात्रा, ओ का मात्रा, ओ का मात्रा। ये सब मिटा रहे हैं, सब मिटा रहे हैं, आई होप सब लोग लिख लिए होंगे। तो गुरु, गुरु के साथ ओदन। ठीक है, गुरु के साथ ओदन या फिर गुरु के साथ ओज। अब देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से हम देख रहे हैं ऊ आया है प्लस ओ आया है, यानी हमारा कंफर्म है कि वह होगा, क्योंकि ऊ के साथ कोई दूसरा भिन्न स्वर मिला है, वह होगा। अब मात्रा इस पे डिपेंड करती है, तो ओ पे मात्रा डिपेंड कर देगी, डिपेंड हो गया, मात्रा ओ हो गया, यानी क्या होगा, गु, गु होगा, गु होगा, पहले र ऊपर जाएगा, यानी गुरुवोदन। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, गुरुवोदन। ठीक है ना, गुरुवोदन। अब यहाँ देखो गुरु आया, यहाँ से क्या हो जाएगा, गु र पे गुर ऐसे होगा, ओज होगा ना बच्चों, यानी ये र ऊपर उठ के जाएगा, तो ये क्या होगा, गुरुवोज, गुरुवोज। आया बच्चों समझ में। ठीक है, ये नोट कर लो, ये दोनों प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, वर्ड है, शब्द है, जो भी है नोट कर लो।
ठीक। अब हम लोग देखेंगे री का, किसका देखेंगे, री का देखेंगे। अगर नोट हो गया हो तो बताइए, हम लोग किसका देखते हैं, री का देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो किसका देखेंगे, री का। अब देखेंगे तीसरे नंबर पे री का। ठीक है बच्चों, री का देखेंगे। तीसरे नंबर पे किसका देखेंगे, री का। ठीक बच्चों, तीसरे नंबर पे री का देखेंगे। ठीक है, तो आप री का कोई शब्द बताइए, कि जो कोई शब्द हो आप ही बताइए। ठीक है, आप बताइए कि जो री का जो है री पहले आएगा, यानी प्रथम वर्ण का अंतिम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आएगा, तो उसमें बताइए कि प्रथम वर्ण का अंतिम स्वर री आएगा, कोई ऐसा शब्द बताइए। तो प्रथम वर्ण का आप लोग री के जानते हैं, री के साथ कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा। तीसरा है कोई भिन्न स्वर मिलेगा, क्या मिलेगा, भिन्न अगर स्वर मिल रहा है, भिन्न स्वर मिल रहा है बच्चों, तो जब भिन्न स्वर मिलेगा, तो क्या होगा, भिन्न स्वर मिलने पर ये हो जाएगा र। ठीक है, र हो जाएगा, उसकी मात्रा अनुसार र पे मात्रा लगेगी, यानी जो भिन्न स्वर की मात्रा होगी उसके अनुसार र की मात्रा लगेगी। तो हम जानते हैं एक होता है पितृ, यही होगा, एक मातृ होगा। तो हम पितृ से मिलता जुलता देख लेते हैं, मातृ से मिलता जुलता मातृ के साथ लगा के देख लेते हैं, पितृ के साथ लगा के देख लेते हैं। तो इसके साथ आज्ञा लगा लो, इसके साथ अनुमति लगा लो, दोनों के साथ अनुमति। किसी आ गया अब देखो बच्चों, यहाँ आया है री, री और आ मिलके क्या बनेगा, री मिला और आ मिला, तो हम जानते हैं र बनेगा। र बनेगा ना बच्चों, र बनेगा। र जब बनेगा, ठीक है, र जब बनेगा तो र के साथ इसका मात्रा भिन्न स्वर का मात्रा लगेगा, तो यानी रा बनेगा, बना रा। अब देखो ये हो गया तुम्हारा पी, पित, पित हुआ बच्चों, पित धन राज्ञा। अब देखो हम जानते हैं कि त प्लस र मिलता है तो त्र होता है ना। हम संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर पढ़े थे, तो हम जाने थे कि जो त्र होता है वो तो और र से मिलकर बना, त और र से मिलकर बना होता है। तो यहाँ त मिल रहा है, यहाँ पर र मिल रहा है, तो क्या मिलेगा, पित्र, आ का मात्रा है, यानी पित्राज्ञा हुआ बच्चों, पित्राज्ञा। आई बात समझ में, चलो नोट करो, आ जाओ, इस पे चलते हैं। इस पे चलेंगे तो इसमें भी री मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इधर लिख रहा है री मिल रहा है, अब प्लस अ मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे अ मिल रहा है ना, री की मात्रा ये मिल रही है और अ मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा मात धन। अब देखो री के साथ अ मिलेगा, तो अ क्या होगा हमारा, र होगा, और इसका कोई मात्रा नहीं होता, मात्रा अनुसार बताना लगेगा इसमें मात्रा, यानी केवल र होगा, यानी रनुमति होगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो त और र मिलके हमारा हम जानते हैं कि त्र बनता है। त और र मिलके क्या बनता है बच्चों, र मिलता है, सॉरी त और र मिलके बनता है हमारा त्र बनता है, क्योंकि त्र संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर मतलब कि दो व्यंजनों से मिलकर बने वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, फिर संयुक्ताक्षर होते हैं, यानी मात्र अनुमति हुआ बच्चों। आई बात समझ में, आई आया बात, चलो नोट कर लो। ठीक है, अब देख लो, अब एक देखेंगे इच्छा, कहते हैं मम्मी की इच्छा नहीं है, पिता की इच्छा नहीं है, तो चलो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, ये सब संस्कृति है, समझ लेना, ये सब संस्कृत में वैसे ही प्रयोग होता है। पित्राज्ञा, मातृनुमति। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे क्या कि कहते हैं लोग, क्या बोले अभी हम, कि इच्छा, पिता की इच्छा नहीं है, क्या, पिता की इच्छा नहीं है। आजकल समय में बहुत चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है कि पिता की इच्छा नहीं है, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेगी। ठीक है, तो समझ जाना कहाँ से कनेक्शन है, यानी मातृधन इच्छा और पितृधन इच्छा। क्या बच्चों, पितृधन इच्छा, मातृधन इच्छा। अब देखो यहाँ पे री मिला हमको, अब प्लस ई मिला,
अब देखो हम जानते हैं री और ई के साथ क्या हो जाएगा, री और ई के साथ जुड़ने पर यहाँ पे तो भिन्न स्वर मिला है तो र तो होगा ही, किसी भी कंडीशन में र होगा ना बच्चों, र होगा। अब देखो जब जान गए हमारा कि र होगा तो ये ई के अनुसार मात्रा लगेगा, यानी जो भिन्न स्वर होगा वो इसके अनुसार मात्रा लगेगा, यानी ऐसे मात्रा लगेगा री। ठीक बच्चों, अब देखो ये हो जाएगा मा त हुआ, ये हुआ र ई रिच्छा, रिच्छा, ठीक, रिच्छा, रिच्छा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको जब हम मिलाएंगे तो हम र के देखो यहाँ पे त के साथ र बनाए थे तो हम क्या बताए थे, त्र होगा, तो मा त्र होगा, त्र पे ई का मात्रा मातृच्छा। ठीक बच्चों, मातृच्छा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो सेम यहाँ पे कंडीशन लगा लो, यानी यहाँ से ई का मात्रा लग रहा है, यानी त्रि बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रि बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पितृच्छा, यानी पिता की इच्छा। हम लोग कर लेंगे लेकिन पिता की इच्छा नहीं है, मम्मी की इच्छा नहीं है, यानी मातृच्छा नहीं है और पितृच्छा नहीं है। ठीक बच्चों, तो यहाँ होता है समाप्त हमारा यण संधि। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अयादि संधि। क्या देखेंगे बच्चों, अयादि संधि। ठीक है, तो इसे मिटा रहे हैं और अयादि संधि में देखो इसका ट्रिक देख लो। कहोगे नहीं तो सर बताए हैं, प्रॉमिस किए हैं, प्रॉमिस करने के बाद बताया नहीं है। क्या कहोगे, प्रॉमिस किए हैं सर, उसके बाद बताया नहीं है। तो इसका ट्रिक देखो, इसका ट्रिक बच्चों क्या होता है, ठीक है, इसका ट्रिक सबसे आसान तरीका है कि जो शब्द दिए रहेंगे, जो शब्द दिए रहेंगे उनमें क्या होगा, य व र आएगा। क्या आएगा, य व र आएगा, य व र आएगा। और य व र आएगा उसके पहले, उसके जस्ट पहले, ये ट्रिक दूसरे में भी आएगा, अभी उसको भी बताएंगे। य व र आएगा, इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट पहले, इसके तुरंत बाद कोई अर्ध स्वर होगा, सॉरी अर्ध व्यंजन, यानी बिना स्वर का, सॉरी बिना स्वर का व्यंजन होगा, बिना स्वर का, बिना स्वर का व्यंजन। कोई भी देख लो, अत्यधिक देखो, अत्यधिक देखो, अत्यंत देखो, यो आया, इसके जस्ट बाद तो आया, इसके जस्ट बाद तो आया, आया ना बच्चों। यानी य व र आएगा, इसके जस्ट पहले बिना स्वर का व्यंजन, यानी आधा व्यंजन आएगा। ठीक है, आधा व्यंजन। इसका ट्रिक ये नोट कर लेना, बस देखना यह है, इसके पहले बिना स्वर का व्यंजन है। कोई भी देख लो, पित्राज्ञा हम बोल रहे थे ना, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा बोल रहे थे, इसमें र आ रहा है, तब जब त्र का करोगे तो प्लस र होता है, रा होता है, यानी त्रा का ऐसे करोगे, र आ रहा है ना, र के जस्ट पहले तो आधा आ रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या हो गया, यण संधि हो गया। आई बात समझ में, शानदार ट्रिक है, कोई नहीं बताया होगा भाई, कोई नहीं बताया होगा। इसको नोट कर लो तुम लोग, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। य व र आएगा और य र व के जस्ट तुरंत पहले बिना स्वर का व्यंजन, यानी आधा व्यंजन आया होगा। चलो नोट कर लिए। अब अयादि संधि देखेंगे कि अयादि संधि, अभी तक हम लोग देखे थे अ आ से मेल हो रहा था, यानी हम लोग वृद्धि संधि जब पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि प्रथम शब्द का अंतिम मोड़ अ आ रहा था, अ आ रहा था, आ आ रहा था। ठीक है, और जब हम लोग यण संधि पे पहुँचे, यण संधि पे पहुँचे तो यण संधि में हम लोग देखे, क्या देखे, यण संधि में हम लोग देखे कि ई उ उ री, यहाँ तक हो गया। अब ये हो गया, तब इसके बाद हम लोग जाएंगे कि इसके बाद भी तो स्वर होते हैं, इसके बाद भी तो स्वर होते हैं। री तक हो गया, यानी कितने हो गए हमारे, 2 गुण तक हुए थे। ठीक है, यण में, सॉरी 2 वृद्धि तक हुए थे। अब क्या कहता है, यण में आए, यण में आए तो 5 हो गए, यानी 7 हो गए। बच कितने रहे हैं, 4 और बच रहे हैं, तो उनका भी देख लें। ठीक है, उनका भी देख लें अब। ठीक है, उनका भी देखें। अब देखो क्या हम बता रहे थे, अयादि संधि। चलिए अब देखते हैं अयादि संधि पे, अयादि संधि। ठीक बच्चों,
अयादि संधि। अब देखो अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में होता यह है, इसकी परिभाषा नोट कर लो, इसकी परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा बच्चों होती है एकदम एकदम बेहतरीन परिभाषा, नोट करो। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई अन्य, ठीक है, अन्य स्वर आए तो ए का अय, ए का अय तथा ए का अय, अय का आय तथा ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ठीक बच्चों, ठीक। अब देखो इसमें हम क्या लिखे हैं, ठीक है, देखो क्या लिखे हैं, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का अय, अय का आय और ओ का औ का आव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ओ का आव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखेंगे हम लोग, ठीक, हम क्या देखेंगे, ठीक है, अब इसमें भी देखना, ये जो होता है ना, ये जो होता है, सॉरी, ये देखो, ये जो होता है इसमें जो आया है, ये बाद मिलने वाले, ये जो है अभी बता रहे हैं, चलो यहाँ से देख लो, ए का अन्य स्वर, अब देखो अन्य स्वर का मतलब है क्या, अन्य स्वर का मतलब है कि इसके अलावा, अच्छा इसका देखो, इसके अलावा वो छोड़ो, अयादि संधि का प्रयोग देख लो। अयादि संधि का प्रयोग अधिकांशतः हिंदी में नहीं मिलता है, हिंदी में आ गया है, प्रयोग नहीं मिलता है, ये संस्कृत का है। ठीक है बच्चों, ये संस्कृत का है, ये हिंदी में केवल व्यवहारता माना जाता है। ठीक है, हिंदी और इनसे जो बनते हैं ना शब्द, इनको हिंदी में ना व्यक्तिगत रूप से इनको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। ये जो अयादि संधि के फलस्वरूप जो शब्द का निर्माण होता है, अयादि संधि के फलस्वरूप जो शब्द का निर्माण होता है, वो हिंदी में रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द के रूप में आते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द के रूप में। ठीक है, अब देखो शब्द बनावट बताएंगे, आधार पे तो बताएंगे योग, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, तो वही योग रूढ़ शब्द देते हैं। ए और अन्य स्वर मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारा, हमेशा अय बनेगा। क्या बना, अय बना। ठीक है बच्चों, ए अय मिला तो अय बना। अब देखो अय मिला, अय के साथ अन्य मिल रहा है, अन्य स्वर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अन्य स्वर मिल रहा है, तो आय बन रहा है। क्या बन रहा है, आय बन रहा है। ठीक है बच्चों, आय बन रहा है। अब देखो ओ के साथ हम क्या बताए हैं, ओ के साथ अगर अन्य स्वर मिलेगा, अन्य स्वर मिल रहा है ओ के साथ मिलने पर, तो क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या मिलेगा बच्चों, औ बनेगा। अब देखो औ के साथ अगर बन रहा है, औ के साथ अन्य स्वर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अन्य स्वर मिल रहा है, तो क्या मिलेगा, आव मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, आव मिलेगा। अब देखो हम क्या बता रहे थे इसमें हम आपको बताएं यण संधि में, यण संधि में एक बताएं आपको सॉरी, यण संधि में आपको बताया कि यण संधि में क्या होता था, यण संधि में होता था कि जो भिन्न स्वर की जो मात्रा आती थी, क्या आती थी, भिन्न स्वर की जो मात्रा आती थी, वो उस वाले स्वर जो उसका निर्माण हो रहा था य व र, उस पे मात्रा लगती थी। यानी उस पे मात्रा किसके अनुसार लगती थी, भिन्न स्वर के अनुसार। तो इस पे भी देख लेंगे, इसका जो अंतिम वर्ण है ना य और व, इस पे भी जो मात्रा लगेगा, इस पे यानी इस पे और इस पे, इस पे और इस पे, यानी वो इनका मात्रा लगने का आधार क्या होगा, अन्य स्वर,
अन्य स्वर ही आधार होगा इस पे मात्रा लगने का, यानी अन्य स्वर की जगह पे जो मात्रा आएगी वो मात्रा इस पे लगेगी, य पे लगेगी, और ओ और औ में जो आएगी मात्रा यानी अन्य स्वर आएगा उसमें व पे लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसको नोट कर लीजिए, ये आपका बेसिक हो गया। अब इसके बाद हम इसका उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए, 1 मिनट लगेगा आपको नोट करने में। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए, इसमें बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता है कि कौन कहाँ से संधि हुई है, कहाँ से नहीं संधि हुई है। ठीक है बच्चों, चलो नोट कर लिए। अब देखिए, अब आप लोग नोट कर लिए तो हम मिटाते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखेंगे ए के साथ अन्य स्वर का मेल, 2-2 3-3 शब्द देखेंगे हम लोग। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस के बाद अगर नहीं होगा तो टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम पे आपको टेलीग्राम चैनल हमारे लिंक में मिल जाएगा, आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा आपको। आप वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएंगे आपको उदाहरण के साथ अन्य शब्द कई मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक बच्चों, तो अब देखो ए के साथ हम मिलाएंगे, ए के साथ, ए के साथ यानी ए प्लस अन्य स्वर, ऐसे लिखो, बड़ा लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ए प्लस अन्य स्वर होगा तो क्या होगा, अ होगा। हम बताए थे ना, अ होगा। क्या होगा बच्चों, अ होगा। अब देखो ए के साथ, इसमें देखो इसका एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, ये जो होता है ना, इसमें जो प्रथम शब्द होगा ना, इसमें जो प्रथम शब्द होगा वो हमेशा संस्कृत का शब्द होगा। क्या होगा, जो प्रथम शब्द होगा वो हमेशा संस्कृत का शब्द होगा, और जो अंतिम शब्द होगा, जो द्वितीय शब्द होगा, एक प्रथम शब्द होगा एक अंतिम शब्द, यानी प्रथम शब्द या द्वितीय शब्द कह सकते हैं, इसमें 2 ही शब्द आएंगे। ठीक है, प्रथम शब्द या द्वितीय शब्द जो होगा, यानी प्रथम शब्द जो होगा वो आपका संस्कृत का होगा, और द्वितीय शब्द जो आएगा वो हमेशा प्रत्यय होता है। क्या होता है, वो हमेशा प्रत्यय होता है। ठीक बच्चों, वो हमेशा प्रत्यय होगा, हर एक कंडीशन में प्रत्यय होगा, और वो केवल संस्कृत में ये इनसे जो उत्पन्न, जो इनको बनाने के बाद जो हमारे संधि बनते हैं, संधि शब्द बनते हैं, वो क्या होंगे, वो संधि शब्द जो केवल होंगे वो केवल होंगे आपके क्या कहा जाता है, योग रूढ़ शब्द होंगे। ठीक बच्चों, 2 चीज़ें ध्यान जाओ। ठीक, अब देखो ए के प्लस अन्य स्वर करेंगे। अगर ए माने, ए हमारा क्या होगा, एक संधि शब्द अगर मान ले कि हो गया ने, हमारा हो गया एक ने होता है, ने मतलब होता है नेत्र। ठीक है, ने क्या हो गया, ने हो गया, एक हो गया से, क्या हो गया, एक हो गया ने हो गया, एक होगा हमारा से हो गया। अब से के साथ, से मतलब होता है बिस्तर। ठीक है, बिस्तर। ठीक, ने हो गया, ने के साथ अन्य लग गया, अन्न, ने के साथ अन लग गया, अन लगने का अर्थ हो गया, यहाँ पे हो गया न के साथ, यानी ए आया है, न प्लस ए होगा प्लस अन होगा, अन के बाद न होगा। अब देखो ये ए के साथ अ मिल के बन जाएगा, यानी अन्य स्वर आया है ना, इसके अलग अन्य स्वर आया है, यानी इसके साथ मिल जाएगा अ बन जाएगा, तो बनेगा हमारा क्या, न प्लस अ प्लस न, क्या मिलेगा, न प्लस अ प्लस न मिलकर बनेगा ना बच्चों, न प्लस अ प्लस न मिलकर बनेगा। यानी ये जो न है बिना स्वर का है, तो ये स्वर आके जुड़ जाएगा, न बनेगा, सॉरी वो नहीं बनता है, यहाँ पे यह बनता है, गलत हो गया था, एक भी बार बताया भी नहीं हो तुम लोग। ये क्या बनेगा, यह बनेगा, वह तो हमेशा ओ और औ के साथ बनता है, तो यहाँ पे यह बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नयन होगा, नयन होगा। अब आपको बताए थे से के साथ क्या बनेगा, अन होगा, अन लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा स प्लस ए प्लस अन। तो यहाँ से हमारा अन के साथ ये अ हटा और यहाँ से ए बना, तो ये क्या बनेगा, स प्लस अय न, तो ये हमारा क्या बन गया, शयन। यानी जो बिस्तर वाला कक्ष होता है, सोने वाला कक्ष होता है, वो शयन होता है। ठीक है, शयन कक्ष होता है, सोने वाला कक्ष। ठीक है, अब यहाँ से ये इसका हो गया। ठीक है, ए के साथ हो गया। अब हम देखेंगे आय के साथ, किसके साथ, आय के साथ। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे आय के साथ देखने के लिए। ठीक है, किसके साथ देखने चलेंगे, आय के साथ। अब आय के साथ देखेंगे तो आय के साथ तो और मज़ा आएगा,
जो अपन एक खेसारी लाल है ना, खेसारी लाल याद हो, जो आजकल धूम धड़ाम किए रहते हैं गाना के साथ, इसमें वो भी आते हैं। ठीक है, तो हम किसके साथ देखेंगे, आय के साथ अन्य स्वर मिलेगा। क्या मिलेगा, अन्य स्वर मिलेगा। तो क्या होगा, आय, क्या होता है बच्चों, आय के साथ अन्य स्वर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आय के साथ मिला, यानी हम मान लें न, न मतलब होता है, ने मतलब आँख होता है, और न मतलब होता है दृश्य। ठीक है, अब देखो गय हो गया, ठीक, एक और हो गया गय, ठीक, गय छोड़ो गय एक ही रखो। ठीक है, अब देखो इसके साथ अगर हम लगाएं, इसके साथ हम लगाएं अक प्रत्यय, क्या लगाएं, अक प्रत्यय, इसके साथ भी अक प्रत्यय ही हम लगाएं। इसके साथ एक और प्रत्यय लगा सकते हो, अन्न प्रत्यय। ठीक है, अन्न प्रत्यय भी लगा सकते हो। अगर इसके साथ अक प्रत्यय लगाए तो हम देख रहे हैं न प्लस अय प्लस अक होगा, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, निकल के आएगा तो ये क्या बनेगा, आय बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, आय बनेगा। क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा न प्लस आय प्लस क, यानी हमारा हो जाएगा नायक। नायक हुआ, न मतलब दृश्य, अक लगा दिए प्रत्यय यानी दिखाने वाला, यानी दृश्य दिखाने वाला नायक हो गया। ठीक है, अब देखो गय मतलब होता है गीत गाने वाला। ठीक, गय, तो ग प्लस अय प्लस अक। अब यहाँ से ये हमारा आय बना, क्या बना, आय, तो क्या हो गया हमारा ग प्लस आ य क, या गायक। क्या मतलब बच्चों, गायक। आई बात समझ में, गायक बना ना, देखो यही है हमारे खेसारी लाल यादव जी। ठीक है, ठीक, अब देखो अगर गाय के साथ हम गाय के साथ क्या जोड़े, अन्न जोड़े, गाय प्रत्यय के साथ अन्न जोड़े तो गाय हो जाएगा, ये सॉरी ग होगा, ग के साथ ए लगेगा, आय लगेगा, उसके साथ अन्न लगेगा, तो यानी अ और ए मिल के बन जाएगा आपका आय बनेगा। आय बना बच्चों, यानी आपका क्या बनेगा, गायन, गायन। ठीक बच्चों, यानी गायन भी कौन सा हो गया हमारा, अयादि संधि हो गया गायन भी। ठीक बच्चों, चलो इसको नोट करना है, नोट कर लो, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए बोल दो, हमको कमांड करते रहो यार, तुम लोग कमांडर इन चीफ हो हमारे, तो हमको कमांड करते रहो, हम उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखेंगे किसके साथ देखेंगे बच्चों, अब देखेंगे ओ के साथ। किसके साथ, ओ के साथ, ओ के साथ अगर हम देखें तीसरा में, ओ के साथ अन्य शब्दों का जोड़ करा रहे हैं। क्या कराएंगे, अन्य शब्दों का मेल कराएंगे। अन्य शब्दों का मेल करा रहे हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा हमको, अन्य शब्दों का अगर मेल कराएंगे तो ओ के साथ अन्य शब्द का मेल कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा। देखो अगर हम देखें ओ के साथ अन्य शब्द का, तो अय मिलेगा। ठीक है बच्चों, बताया ना, सूत्र देख लो, अय मिलेगा। ठीक, अब देखो अगर हम जाने पो है धन, उसके साथ हमको क्या मिल रहा है, पो के साथ अगर हम लगा दें, अगर यहीं पे मानो अगर पो के साथ हम अन्न लगाएं, ठीक है, पो के साथ अन्न लगाए तथा ओ, अगर देखो अभी आ जाए गो आ गया। अब देखो इसके साथ हम प्रत्यय लगाते चलते हैं। क्या लगाते चलते हैं, प्रत्यय लगाते चलते हैं। गो नहीं भो, ये भो क्या है हमारा, भो। ठीक है बच्चों, भो के साथ अगर अन्न प्रत्यय हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या बताया है, यहाँ से हमको दिख रहा है प धन ओ होता है। क्या होता है, प धन ओ होता है, अब प्लस अन्न है। क्या है, अन्न है, अन्न है, यानी ओ प्लस अ मिलके क्या बनता है, ओ प्लस अ मिलके अ बनता है, यानी प प्लस अ प्लस न, यानी क्या हो गया हमारा, सॉरी अ नहीं अव। ठीक है, अव बनता है, यानी प धन अ धन न, यानी बराबर हो जाएगा पवन। क्या हो जाएगा बच्चों, पवन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भो आया है, यानी हम जानते हैं यहाँ पे भ है धन ओ है। क्या है, भ धन ओ और प्लस अन्न
अन है प्रत्यय, अब यहाँ पे अ लगा देंगे और ओ को मिला देंगे तो हमारा अ बनेगा ना, यानी भ धन औ धन न बराबर क्या हो जाएगा हमारा भवन हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, भवन हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। ठीक, अब देखो भवन हो गया। अब देखो, अब इसके आगे हम समझते हैं कि भवन हो गया, तो अब इसके बाद अब देखो कोई और शब्द ले लो, कोई और शब्द ले लो, श्रो मान लो। श्रो मतलब होता है सुनना, श्रो, श्रो धन अन ले लो, तो यहाँ देखो क्या है, श्र है, ठीक है, प्लस ओ है, प्लस अन है। क्या है, अन है ना बच्चों, अन है। यहाँ पे ओ से अ मिलेंगे तो क्या मिलेगा, अ मिलेगा, यानी श्र, ठीक है, यहाँ पे हो गया श्र प्लस अ व न, यानी हो गया आपका क्या, श्रवण। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलो नोट कर लो। चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा हमारा क्या था, औ के साथ अन्य स्वर मिल रहा था। किसके साथ मिल रहा था, औ के साथ अन्य स्वर मिल रहा था। ठीक है, अब देखो औ के साथ हम अन्य स्वर देखेंगे। किसके साथ, औ के साथ अन्य स्वर देखेंगे। चौथा क्या था, औ प्लस अन्य स्वर बराबर क्या हो जाएगा, औ के साथ अगर अन्य स्वर मिलेगा हमारा, तो औ के साथ अन्य स्वर मिलके आव हो जाएगा। क्या होगा, आव। अरे यार क्या बात है, आज केवल यह याद आ रहा है, यह हर जगह लिखे जा रहा है। आव हो जाएगा। अब देखो औ के साथ क्या होता है, भव, भव, भव मतलब भौवा, ये ठीक है, भव, ठीक है। अब देखो भव के साथ अगर अन अक लगा दें, अक लगा दें, उक लगाओ, चलो उक प्रत्यय लगाओ, उक। भाव के साथ किसका प्रत्यय, कौन प्रत्यय, उक प्रत्यय। अब देखो भाव के साथ अगर उक प्रत्यय लगा रहे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भाव प्लस औ, ठीक है, प्लस उक। अब देखो यहाँ से औ के साथ अन्य स्वर मिल रहा है ना, उ, तो क्या होगा, आव होगा, आव होगा, आव होगा कि नहीं होगा, होगा ना। लेकिन हम क्या बताए हैं, जो व का मात्रा है वो डिसाइड करेगा अन्य स्वर। अन्य स्वर क्या है, उ है, यानी उ हो जाएगा, आ हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, भ प्लस आउ, टिक प्लस क, ठीक है। अब देखो ये मिलके आपका क्या बनेगा, आ मिलेगा यहाँ पे, यानी भा हो जाएगा, उ हो जाएगा, क हो जाएगा, यानी क्या बना, भावुक। ठीक है, तो भावुक प्रत्यय, भावुक में क्या है, अयादि संधि है, ये औ के साथ अन्य स्वर मिलके आव बन रहा है। ठीक है, अब देखो, अब देखो एक और चीज़ देख लो, ठीक है, एक और चीज़ लेकर, नौ होता है, नौ मतलब होता है नाविक, नाव। क्या होता है, नौ, नौ जो होता है इसका मतलब होता है नाव। अब नौ के साथ, नौ के साथ हम इक प्रत्यय लगाएं। कौन सा प्रत्यय लगाएं, इक प्रत्यय। अगर इक प्रत्यय लगाएं तो इसका हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे न धन औ, न धन औ प्लस इक। क्या होगा, नौ धन औ बराबर नौ धन औ धन इक। तो यहाँ से नौ मिला, आपका ई मिला, मिला ना बच्चों। तब यहाँ से मिल के आपका क्या बन गया, ये अ हो गया, अ हुआ प्लस ई मिला। तो हम जानते हैं अ के साथ अन्य मिल रहा है तो आव होगा, आव तो होगा किसी भी कंडीशन पे, आव हो गया हमारा, आ हो गया। लेकिन हम क्या बताएं, व का मात्रा जो होगा वो अन्य स्वर के मात्रा पे, की मात्रा पे डिपेंड करेगा। यानी इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा होती है ये छोटी ई, यानी हर्ष ई, आ भी होगा तो ये हो जाएगा न धन आवी, आवी धन क। तो अब इसको आ से इसको जोड़ेंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नाविक। क्या हो जाएगा, नाविक। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा अयादि संधि के सभी उदाहरण। अब देखो इनको हम समझने का शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। ये देखो, ये कुछ होते हैं ना मुख्यतः जो होंगे, मुख्यतः हमारे क्या होंगे, ये देखो एक मिनट मिटा के बता रहे हैं। ये जो होंगे हमारे ना मुख्यतः क्या होंगे, मुख्यतः तीन शब्द के होंगे, सॉरी तीन वर्ण के, तीन वर्णों के शब्द होंगे, मुख्यतः यही होंगे। मुख्यतः ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि यही ही होगा,
ही नहीं है, मुख्यतः 3 शब्द के वर्ण होंगे। किताबों में पूछे जाएंगे मुख्यतः शब्द 3, और जैसे पवित्र हो गया, गविनी हो गया, गवीश हो गया, पावन हो गया, पावक हो गया। ठीक है, तो 3 वर्णों के, अधिकतम 3 वर्णों के शब्द होंगे। अब देखो इसमें ट्रिक क्या होगा, 3 वर्णों के शब्द होंगे और बीच वाला जो वर्ण होगा ना, जो बीच वाला वर्ण होगा, बीच वाला जो वर्ण होगा वह या तो य होगा या तो वह होगा, या तो यह होगा या तो वह होगा। ठीक है बच्चों, यानी अयादि संधि का ट्रिक हो गया कि मुख्यतः 3 वर्णों का शब्द होगा और बीच वाला वर्ण या तो यह होगा या तो वह होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके पहले हम देखे थे यण संधि में य व र हो रहा था, लेकिन उसके जस्ट पहले जो शब्द आ रहे थे वो आधे आ रहे थे, वो बिना स्वर के व्यंजन आ रहे थे, यानी आधा व्यंजन कह सकते हैं, आधा अक्षर। ठीक है, तो बच्चों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बाय बाय।